नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एलडीए की अनंतनगर आवासीय योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने योजना की विशेषताओं और लाभों पर जोर दिया, जिससे कि लखनऊ में नागरिकों को किफायती आवास विकल्प मिल सके। वहीं सीएम योगी ने कहा कि इस योजना से न केवल लखनऊ शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह आम लोगों के लिए अपना घर खरीदने का जो सपना है वो पूरा करने में मदद करेगी। साथ ही सीएम ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। किस योजना में अभी लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण 60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस एलआईजी श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 3,000 आवास निर्माण की सुविधा यहां उपलब्ध करवाई गई है और 100 एकड़ में एडुटेक सिटी का भी विकास करना इसमें प्रस्तावित किया गया है। 4,000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आवासीय सुविधा और 130 एकड़ भूमि में पार्क का विकास भी यहां पर इस आवासीय स्कीम में प्रस्तावित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी देर में स्कीम आई है, उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंतनगर योजना वासंती नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है, यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए लोकप्रिय होगी। अभी से हम इसकी तैयारी करें और यह आवासीय योजना आम जन के ईज ऑफ लिविंग के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, साथ साथ हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है और वह भी लखनऊ में, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो और हर एक तबके के लिए वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध करवाने देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो, एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधि और साथ ही न्याय मंत्री गिरीश पांडे और उनकी जो पत्नी है उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने पांडे परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पांडे के तीनों ही पुत्र अनूप, अनिल और अजय पांडे मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनका पूर्व मंत्री से पारिवारिक रिश्ता था। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुख की घड़ी में बीजेपी सरकार परिवार के साथ है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि गिरीश नारायण पांडे का बीजेपी की विकास यात्रा में अहम योगदान रहा है। पार्टी उनकी विरासत को आगे लेकर जाएगी। डिप्टी सीएम ने गिरीश नारायण और उनकी पत्नी को फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकदम स्वस्थ। अब पूछिए। अरे ठीक। पूज्य गिरीश पांडे जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे।
और सबसे हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। और उनकी धर्मपत्नी पूज्य स्वर्गीय बीना पांडे जी का भी निधन एक दो दिन के अंतराल पर हुआ है। बहुत ही दुखद क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाने का काम किया। हमारी अपूर्णीय क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे और परिवार को इतनी ताकत देकर सहनी पीड़ा को सह सकें। हम परिवार के पूरे इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी, पूरी सरकार परिवार के साथ है। और हम सब जैसे पूज्य गिरीश पांडे जी से हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता था, वही जिनसे हम लोग पूरे परिवार। वो इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया हाउस अरेस्ट हो गई है। सुमैया राणा के आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मुनव्वर राणा की दूसरी बेटी उर्सा राणा भी हाउस अरेस्ट हो गए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी। प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर हाउस अरेस्ट किया गया है दोनों को। वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया हाउस अरेस्ट हो गई है। वही आवास पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। और दूसरी बेटी अगर बात करें तो उर्सा राणा भी हाउस अरेस्ट कर दी गई है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन की आशंका थी। इससे पहले ही पुलिस ने एहतियात बरतने के तौर पर इन दोनों को हाउस अरेस्ट किया है। तो लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के आवास पर हालांकि अभी भारी पुलिस फोर्स तैनात है, हाउस अरेस्ट कर ली गई है। और दूसरी बेटी भी उर्सा राणा भी हाउस अरेस्ट कर ली गई है। बीते दिनों ही वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और उसके बाद फिर राज्यसभा में भी लोकसभा में भी दोनों ही जगह से पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है अब जब बिल पास हो चुका है तो प्रदर्शन करने की जो संभावना है, इसी को लेकर के हाउस अरेस्ट किया गया। वही वक्फ बिल के पारित होने के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हाई अलर्ट जारी है। एसपी सिटी मनोज पारिक ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वही पुलिस ने शहर की मस्जिदों के आसपास कड़ी निगरानी रखी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात की गई। वह इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हैं ताकि किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री या फिर अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इंकार कर दिया। बताते यह चले कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी कर जुर्माना लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने याचिका दाखिल कर उनके इस आदेश को चुनौती दी थी। लेकिन न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास 17 अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इंकार कर दिया। वही आगामी रामनवमी और नवरात्रि के मद्देनजर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने शहर में चौकसी बढ़ाते हुए गश्त और मार्च शुरू कर दिया। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि इन धार्मिक त्योहारों के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया और जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं। यह कदम श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। वही जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक शिक्षिका फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पिछले 15 सालों से नौकरी कर रही थी। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने शिक्षिका शमीम यहां के बर्खास्त करने के साथ ही उसके जो वेतन है और भत्तों की वसूली के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई उस समय की गई जब देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लोकायुक्त की शिकायत के बाद जांच शुरू किया गया। शमीम जहां ने 2009 में शाहजहांपुर जिले में नौकरी पाने के बाद 2023 में हरदोई में स्थानांतरण लिया था। वर्तमान में वह हरदोई के बिलग्राम स्थित मिमितपुर संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षिका के पास फर्जी बीएड अंक पत्र और प्रमाण पत्र था, जिसके आधार पर वह सरकारी नौकरी में काम कर रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर के शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। आरोप यह भी है कि इस तरह के फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने से योग्य उम्मीदवारों का हक मारा गया है।
वही रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मेयर उमेश गौतम से मुलाकात की है। उन्होंने नगर निगम बिल सुधार को लेकर बातचीत किया। मेयर ने टीम बनाकर बढ़े जो जलकल और हाउस टैक्स के दोबारा सर्वे करने के लिए सीटीओ के निर्देश दिए हैं। वही नगर आयुक्त के रुहेलखंड वीसी को टैक्स जमा नहीं करने पर खाते को सीज करने की चेतावनी दी गई और दोबारा सर्वे कराने के लिए टैक्स जमा करने का आश्वासन भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जादौन ने शुक्रवार को हरदोई पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान ही उन्होंने डायल 112 क्वार्टर गार्ड और मेस का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अर्दली रूम का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीओ सिटी नगर अंकित मिश्रा, शाबाबाद और बाघोली के सीओ भी मौजूद रहे। एसपी नीरज सिंह जादौन ने पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सतर्कता और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के डीडीपुरम इलाके में स्थित एक फूड कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की। एसपी सिटी खुद ग्राहक बनकर के मौके पर पहुंचे और रंगे हाथों ये कार्रवाई करते हुए नजर आए। छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई अन्य मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने हुक्के और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यह इलाका बरेली का पौष क्षेत्र माना जाता है, जहां पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बावजूद इसके प्रतिबंध के बाद भी नशे का जो धंधा है वो लगातार जारी है। हालांकि पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वक्फ बिल के पास होने के बाद हरदोई में शुक्रवार को जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। जिला प्रशासन ने स्थिति को लेकर उच्च स्तर की सतर्कता बरतते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। मस्जिदों के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वो इस दौरान हरदोई में किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी नहीं देखा गया। जिला प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से शांति और सौहार्द बनाने रखने की अपील की थी, जिसे पूरी तरीके से अमल में लाया गया। जहां वक्फ बिल के बाद प्रशासन सतर्कता बरतते हुए नजर आई है और जगह जगह पर जो पुलिस है वो दबिश देते हुए नजर आई है, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई जो अप्रिय घटना हो वो ना हो। क्योंकि आज जुमे की नमाज है, इसी के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। हालांकि किसी तरीके का कोई विरोध नहीं देखा गया और सभी के सभी शांति के साथ नमाज पढ़ करके वापस लौटते हुए नजर आए। आपको यह बता दें कि बीते दिनों ही राज्यसभा में वक्फ बिल को पेश किया गया था, जिसके बाद उसे पास होने पर ये उम्मीदें जताई जा रही है कि हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो कहा गया था कि वो कोर्ट जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो आने वाले दिनों में अगर तस्वीरें ऐसी ना बने, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। अब खबर जालौन से है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जालौन पुलिस अलर्ट पर है। बताते यह चले कि जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रख रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी जालौन पुलिस की पैनी नजर थी। मुस्लिम बाहुल इलाकों में अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आए और साथ ही हर जगह पर पैनी नजर पुलिस बनाई हुई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई आपराधिक घटना हो वो ना घटे। तो वक्फ संशोधन बिल पास होते ही हर जगह अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। जगह जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ मस्जिदों पर खास तौर से नजर रखी जा रही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस बिल के विरोध में कहीं ना कहीं जो मस्जिद पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस हर तरह छावनी बनाए हुए हैं और हर तरफ फ्लैग मार्च और तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कड़ी कर दी गई है। वही बरेली में पुलिस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फतेहगंज पश्चिम पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों पर अपहरण और वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य की सख्त कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
एसएसपी ने भ्रष्टाचार और अपराध में संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जहां एसएसपी अनुराग आर्य की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही साथ पूरे एक जो थाना था उसके सभी कर्मचारियों को, सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और साफ उनका कहना है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अगर कोई घूसखोरी करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी से कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को एक जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनको एक संदेश मिलते हुए नजर आया है कि अगर हम कुछ भ्रष्टाचार करते हैं तो हम पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। एक बड़ी कार्रवाई बरेली पुलिस की ओर से, एसएसपी की ओर से देखी गई है। जो एसएसपी अनुराग आर्य ने ये सख्त कार्रवाई करते हुए जो पुलिस है, जो भ्रष्ट पुलिस है, उनको एक संदेश देते हुए नजर आए हैं कि आने वाले दिनों में अगर उनका भी नंबर आने वाले दिनों में अगर वो भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए तो आ सकता है। वही जिले में एनआरसीएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिले जो 3.85 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया। जांच में यह पता चला कि इस राशि का लाभ महिलाओं को देने के बजाय निजी वेंडरों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में तत्कालीन उपायुक्त संजय पांडे और डीएमएस जो शिखा मिश्रा हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर की गई जांच में फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में दोषियों पर कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की संस्तुति भी दी गई। बताते यह भी चले कि प्रशासन ने भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसी कोई भी अनियमितता ना हो, उसको रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई किया है और साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी इस दौरान आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। नवरात्रि के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर स्थित काली खोह में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना धूमधाम के साथ की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, जिसमें जो 3 विशाल और गोल नेत्र ब्रह्मांड के समान है और जिसने भी बिजली की तरह उनसे किरणें भी निकलती हैं। इनके भयावह रूप के बावजूद मां अपने भक्तों का सदैव शुभ फल और अभय प्रदान करने वाली हैं और इसलिए इन्हें शुभमकारी भी कहा जाता है। आज के दिन सभी मंदिरों में खासा भीड़ देखने को मिला है, जहां पर कालरात्रि की पूजा के लिए जो भक्त थे वो बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में पहुंच करके मां के दर्शन करते हुए, मां के आशीष लेते हुए नजर आ रहे थे। हमारा नाम नरसिंह दास जी महाराज है। रामानुज परिवार से हम हैं। हम काशी वाराणसी से आए हुए हैं। सप्तमी का दिन है, माँ की असीम कृपा होती है। जो लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं, सप्तमी के दिन पूजा करते हैं माँ काली खोह का और सबकी मन्नतें पूरा होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धांजलियों से कहता हूँ कि माँ का आका दर्शन भव्य पूर्वक करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो सप्तमी का दिन है, माँ काली का विशेष दिन होता है। आप भी ऐसे में दर्शन करते हैं, पूजा करने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बनारस से पूजा माँ का काली करने का आए। भगवती विराजमान है त्रिकोण के अंतर्गत। श्री महाकाली काम कला काली है और ब्रह्मांड नायिका है। यह खेचरी मुद्रा पर विराजमान है। श्री महाकाली भगवती समस्त संसार का कष्ट हरने के लिए आकाश मंडल की तरफ अपना मुख खोली हुई है। किसी प्रकार का इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कष्ट न हो और किसी प्रकार के पापियों का अत्याचार न बढ़े, राक्षसों का अत्याचार न बढ़े, इसलिए भगवती पद्मासन पर खेचरी मुद्रा में आकाश मंडल की तरफ देखते हुए विराजमान है और समस्त भक्तों का कल्याण कर रही है। नवरात्र सप्तमी दिवस है। भगवती को आज जो है केसर फूल और केसर मिश्रित हलवा भगवती को चढ़ा करके अति प्रिय करते हैं और लोगों की माला पहनाने से भगवती। अब खबर औरैया से, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की उठती लपटें देखकर हड़कंप मच गया, तो वहीं रोड पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। आग लगने से गोदाम में रखे नए और पुराने टायर, आटा चक्की, धान मशीन जो आदि चीजें थी वो आग की चपेट में आ गई।
गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो गया। बताते अभी चले कि दरअसल ये जो पूरा मामला है वो औरैया जनपद के एरावटकटरा ब्लॉक के पास किशनी विधुना मार्ग के बताई जा रही है और आग की लपटें साफ देखी जा रही है कि आग कितना भयावह स्वरूप में था जिसने लाखों के सामान को अपने चपेट में ले लिया। वहीं अमरोहा में वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुम्मा बड़ी ही शांति और सुरक्षा के माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर जनपद की प्रमुख मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों से मस्जिद और संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें जिससे कि जिले में शांति बनी रही और नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा किया गया। जहाँ मस्जिदों के बाहर भारी भीड़ देखी गई। हालांकि किसी भी तरीके की कोई जो आपराधिक तत्व है वो एक्टिव नहीं नजर आए। पुलिस ने पूरे हर जगह वो परेड करते हुए नजर आई और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करते हुए नजर आई और इस पर ड्रोन कैमरे से सोशल मीडिया पर तमाम जगहों से नजर बनाए हुए थी ताकि किसी भी तरीके की कोई आपराधिक तत्व एक्टिव ना हो। तो इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा लोगों के द्वारा साथ वार्ता भी की गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। पुलिस के द्वारा लगातार गश्त भी की जा रही है और सकुशल संपन्न करेगा। अच्छा, कोई उसके द्वारा भी ड्रोन के द्वारा भी कोई निगरानियाँ की जा रही हैं? कोई ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी का भी कवरेज किया गया है। यूपी 112 का भी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी इवेंट प्राप्त होता है तो तत्काल उसे अटेंड किया जाए। सीओ एसडीएम की टीम्स भी लगातार भ्रमणशील है। जोन सेक्टर में पूरे जिले को बांटा गया है और इसमें लगातार जो हमारी टीम है भ्रमणशील है, निगरानी करती है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।